कृषि कानून को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के तमाम सियासी दल इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को लगातार घेरे हुए हैं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि इस मामले में किसानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। आज इस मुद्दे पर बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और सपा नेता मास्टर छोटेलाल गंगवार ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें अलोकतांत्रिक, तानाशाह व हठधर्मी सरकार बताया। सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में भारत वर्ष में लगातार किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। इस समय पूरे देश का किसान दिल्ली में डटा हुआ है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भी तमाम विपक्षी दलों का किसानों को समर्थन प्राप्त है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के विधानसभा क्षेत्र नवाबगंज के पूर्व विधायक और इस समय समाजवादी पार्टी के नेता मास्टर छोटेलाल गंगवार। उनसे बात करेंगे कि आखिर किसानों का जो कानून है, कृषि कानून है जो वो किस तरीके से किसानों के लिए हानिकारक है, क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं, और आखिरकार केंद्र सरकार क्यों जो है अब तक इस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, और कब तक जो है आखिरकार किसान जो है इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी पर बात करेंगे। छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक नवाबगंज। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक पुराने सियासतदान, आपने काफी लंबा दौर देखा, तो आप जो आज कृषि जो कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात हमारी सुनिए, किसानों के सम्मान में समाजवादी मैदान में जहाँ तक कृषि बिल की बात है, मैं पहले किसान हूँ, उसके बाद सुबर्दया शंकर एडवर्ड मेमोरियल इंटर कॉलेज में अध्यापक रहा और अब राजनीति में हूँ। जब अध्यापक था तभी से राजनीति में हूँ। और आज इस भारतीय जनता पार्टी ने किसान विरोधी जो बिल पास किया है, बिल पास किया जाता है लोकसभा में, या तो कोई सांसद विपक्ष का प्रस्ताव दे या कोई सत्ता पक्ष का प्रस्ताव रखे। किसी सांसद का, ना सत्ता दल के सांसद का ना विरोधी दल के सांसद का कोई प्रस्ताव नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सामंतवादी पार्टी है और ये पूंजीपतियों के हित में किसानों का गला घोटने का काम कर रही है। जब कोई किसान नहीं चाह रहा है कि हमारे लिए बिल बनाया जाए, तो सरकार को इसको वापस लेने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसान कह रहा है कि हमें तुम्हारा हित नहीं चाहिए, फिर किस बात का विवाद? लेकिन क्योंकि ये सरकार पूरी पूंजीपतियों से सरपरस्त है, पूंजीपतियों के हितों की बात कर रही है, किसान का जो सरकारी मूल्य पर फसल खरीदी जाती थी उस पर ये रोक लगाने का षड्यंत्र है। और उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी, जिसने चुनाव से पहले ये वायदा किया था कि किसानों को हम दूनी आय देंगे, आज दूनी हालत आय की ये हालत है कि सरकारी मूल्य धान का 1800 रुपये और मार्केट में मिल रहा है 1000-1200 रुपये। तो किसान तो बर्बाद हो गया। इन्होंने ये भी वायदा किया था कि किसान की फसल का जो लागत आती है उससे हम डेढ़ गुना मूल्य देंगे, वो भी बात झूठी। ये वायदा किया था कि 35 रुपये डीजल देंगे, वो भी बात झूठी। हर आदमी को 15 लाख रुपए देंगे, वो भी बात झूठी। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे हर बार, वो भी बात झूठी। तो आज ये झूठों की सरकार है और ये सरकार गरीबों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर और किसानों पर अत्याचार और जुल्म करने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से आलोकतांत्रिक है। किसानों को, विपक्षी दलों को अपनी बात नहीं पहले दे रही है। जब किसान और दूसरे विपक्षी दल धरना प्रदर्शन की बात करती है तो इन किसान नेताओं को और विपक्षी दलों के नेताओं को पुलिस के द्वारा नेताओं को गिरफ्तार कराकर
अलोकतांत्रिक तरीके से पूर्ण रूप से संविधान को घोषणे का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार एक बात यह है कि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि किसान जो है उनको विपक्ष अब बहका रहा है और ये कृषि जो कानून है वो किसानों के हित में है। मैं ये सुन दिमाग और इसका जो है उन्होंने इसका जो कनेक्शन है उसको खालिस्तान से कनेक्शन तोड़ दिया। उनको खालिस्तान बताया जाता है, बताया जा रहा है कि ये जो है ये जो प्रदर्शन है वो चीन और पाकिस्तान के से संबंध वहाँ से जो है इसके तार जुड़े हुए हैं। अभी ये केंद्र सरकार के मंत्री ने भी कहा, आपको भी संज्ञान होगा, इस पर आपको क्या कहना है? केंद्र सरकार का मंत्री जो मंत्री है वो तो संतरी बनने लायक नहीं है। अब बताइए चीन और पाकिस्तान से क्या मतलब? जो इनका विरोध करे वो चीन से संबंधित है, जो इनका विरोध करे वो पाकिस्तान से संबंध है, जो इनकी बात का विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है। ये इस तरह के बातें फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसान ना समझ है। ईश्वर ने समझ इन्हीं को दी है, किसान को नहीं दी है। ईश्वर ने इन्हें दे दी समझ, आपको नहीं दी है। बात हुई इस तरह की बातें पब्लिक में अनर्गल बातें फैला रहे हैं। पब्लिक सब समझ रही है कि ये झूठा है। आने वाले चुनाव में जो इनकी स्थिति थी, इनके 2 लोकसभा के सदस्य थे, तो आने वाले चुनाव में 2 ही लोकसभा के सदस्य रह जाएंगे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, पूरी पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होकर कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। लोकतांत्रिक बात कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो संविधान की कसम खाकर आते हैं वो सब उल्टा कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकारों को और यहाँ की जनता को, किसानों को लूटने और पीटने का काम कर रहे हैं। इतनी सामंतवादी सरकार उत्तर प्रदेश की है। इनके अत्याचारों से दुखी हो चुकी है जनता। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। किसानों के सम्मान में समाजवादी मैदान। सब बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की नाकामी, कथित नाकामी को मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। बड़े बड़े वायदे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, गड्ढा मुक्ति की बात की गई थी और भी कई तरीके की बातें की गई थी। तो आपको लगता है कि पिछले लगभग 4.25 सालों में विकास कार्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खास करके उत्तर प्रदेश की क्या खरी उतरी है? भारतीय जनता पार्टी ने इस 3.5 साल के समय में विकास ठप कर दिया है। केवल झूठे वायदे बराबर कर रहे हैं। हम ये करेंगे, उद्योग लगाएंगे, कब करेंगे? 3.5 साल तो बीत गए, अभी तक तो एक काम हुआ नहीं है। पिछली दिवाली का बरेली के हवाई अड्डा करने की मुख्यमंत्री की घोषणा थी, एक दिवाली और बीत गई। इस झूठ को कितने टाइम तक इंतजार करोगे? अच्छा, बात की जाए अगर ये जो हम देख रहे हैं कि लगातार रोड वगैरह की स्थिति बहुत दयनीय है, कहीं कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या लगता है क्या सिर्फ जो है वायदे किए गए थे या कुछ उनको ज़मीन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने करा? भारतीय जनता पार्टी का ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही काम है झूठ बोलने का, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना। और पूरे प्रदेश के अंदर ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये केवल नफरत फैलाने का काम कर रही है और हिंसा फैलाने का काम कर रही है। इनके जो भी पुलिस प्रशासन है वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह इस प्रदेश में लूटने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। विशेषकर अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े लोगों को ये कुचलने का काम कर रहे हैं। ये सामंतवादी लोग हैं। अच्छा, एक बात की जाए किसानों के बिल को लेकर के, तो आखिर ऐसा किसानों के बिल में ऐसा क्या गलत है? किसानों के लिए ऐसा क्या उसमें गलत बनाया गया है जिसका आज किसान विरोध कर रहे हैं? नहीं, जब किसान कोई बिल नहीं चाह रहा है तो आप क्यों ज़बरदस्ती उसे
उसके लाभ की आप बात कर रहे हैं, वो लाभ नहीं चाह रहा है, तो आप क्यों उसको बिल को पेश कर रहे हैं? मैंने पहले ही बताया, जब कोई प्रस्ताव सत्ता पक्ष के सांसद का नहीं था, विपक्ष के सांसद का कोई प्रस्ताव नहीं था, तो ये बिल पेश ही क्यों किया गया? और उसमें सब जो भी उस बिल के पॉइंट हैं, वो सब पूंजीपतियों को लाभ देने वाली बात की जा रही है, जो सरकार के लिए, जो किसानों को, छोटे किसानों को जो सरकारी मूल्य मिल रहा था वो भी नहीं मिल पा रहा है। इनकी आमदनी दोगुनी करने की बात बिल्कुल झूठी और नकारात्मक है। आदमी की जितनी आमदनी हो रही थी उतनी भी नहीं हो रही है। ये अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, हम तो ये कहते भैया जैसे दिन थे वैसे ही ला दो। अच्छा, ये जो आपने देखा होगा कि लगातार आए दिन सरकार कानून आती रहती है। अभी एक हाल ही में लव जिहाद पर एक कानून आया था। आपको क्या लगता है कि यूपी सरकार ने जो कानून बनाया है लव जिहाद पर, वो कहीं ना कहीं ठीक है? भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग हैं, ना शादी करते हैं, ना ब्याह करते हैं, ना इन्हें पता है कैसे घर चलता है, कैसे गाँव चलता है, कैसे देश चलता है। ये तो कुछ इन्हें अपनी बीवी नहीं है, लव जिहाद की बात करते हैं, अपनी बीवी नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं। अपने बीवी है नहीं तो दूसरे की बीवी हो तो क्या बेकार है? हाँ, कोई बात प्रैक्टिकल तो हो। खुद तो बीवी नहीं है, इनकी बीवी है जनता। बात की जाए अगर हम देखते हैं देहात क्षेत्रों में जनता परेशान रहती है, उनके काम नहीं हो पाते हैं। नेता आते हैं, वोट लेते हैं, वादे करते हैं, चुनाव के समय खूब चक्कर लगाते हैं, घरों के चौखट पर जो है नाक भी रगड़ते हैं जनता की। लेकिन चुनाव जीतते ही जो है हम एक ट्रेंड देखते हैं कि उसके बाद नेता जो है जनता को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है उनका मुद्दों से, और लोग जो है उनके पीछे पीछे भी घूमते हैं, तब भी कोई काम नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या आपको लगता है, क्या ये ट्रेंड सही है? क्या ये ट्रेंड कभी बदलेगा? जनता आखिर कब तक ऐसे परेशान होती रहेगी? हम देखते हैं कि लोग आज भी जो है नेताओं के जो है घरों के कार्य दफ्तरों के जो है चक्कर ही लगाते रहते हैं, अपने जूते चप्पल घिसते रहते हैं। क्या ये ट्रेंड जो नेताओं द्वारा बनाया गया ये सही ट्रेंड है? और क्या कभी ये ट्रेंड बदलेगा? ये ट्रेंड ना नेताओं द्वारा बनाया गया है, ना पब्लिक द्वारा बनाया गया है। इस समाज में जो नफरत फैलाने का काम किया गया है, और जो नेता नहीं है, पब्लिक ने नेताओं को वोट देना कर दिया बंद, पार्टियों को वोट देना कर दिया शुरू। पार्टी अपराधियों को टिकट देकर चुनाव जीत रही है, तो फिर नेता थोड़ी हो जाएंगे अपराधी। जो अटैची चोर हैं, जो टायर चोर हैं, वो नेता हो जाएंगे। तो अब जनता ने जहाँ गलती करी है तो वहाँ जनता परेशान हो रही है। नेता की बात पहले भी सुनी जाती थी, अब भी सुनी जाती है। अच्छा विधायक जी, पहले क्या होता था, राजनीति में शुचिता होती थी, सदा सहता होती थी, सिंपल मिजाज, सादा मिजाज। आज के नेता जो है बड़े हवाई हैं। आज नेताओं के पास अकूत संपत्तियां हैं। कोई नेता जो है बगैर 4 व्हीलर के और लग्जरी लाइफ के जो है नीचे बात नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आज की जो राजनीति है वो समाज सेवा के अलावा कहीं कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस का जरिया नहीं बन रही? आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? इस देश में इस स्थिति में लाने का काम इस देश के 2 आदमियों ने किया है। एक है IAS, एक है IPS। दोनों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबाने का काम किया है। इन्होंने नेता बेईमान कर दिए, इन्होंने जनता बेईमान कर दी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जरूरत है जनता में अच्छे संस्कार, अच्छी बातें आए और अच्छे संस्कार वाले नेता, संघर्षशील नेता पहुँचे, तो इस भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। ये भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। तो ये थे हमारे साथ नवाबगंज के पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार जी।
उनका साफ कहना है कि किसान जब नहीं चाह रहा है तो भारत सरकार क्यों जो है उस पर जो है ये कानून थोप रही है। इसके अलावा और भी कई तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नकारा पार्टी बताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जो है नकारा सरकार बताया। उनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत और विद्वेष की राजनीति करती है। उसका काम सीधे हिंदू मुस्लिम और जात पात फैला करके अपनी जो है रोटियाँ सेकना है। ना तो किसी तरीके का कोई विकास कार्य किया जाता है, ना ही किसी तरीके की जनता की कोई समस्याओं का समाधान किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सिर्फ और सिर्फ नफरत, जातिवाद और विद्वेष जो है यही फैलाया जाता है। बरेली से अल्तमत सिद्दीकी, IBN भारत।